हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो बारिश का मौसम होता है वो तो हम सभी को बहुत पसंद होता है। उसमें इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, हर तरफ ग्रीनरी होती है और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती है। लेकिन मॉनसून के टाइम पे जो घर होता है अक्सर गंदा हो जाता है और किचन भी हमारा गंदा हो जाता है। तो घर और किचन की टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए इस सीज़न में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो वीडियो आप एंड तक देखें, सारी टिप्स फॉलो करें। तो बारिश का मौसम हो और पकोड़े हम कैसे मिस कर सकते हैं, उसके लिए बेसन का हमें ख़ास ख्याल रखना है। जब भी आप बेसन रिफ़िल करें उसमें तेज़ पत्ता और साबुत लाल मिर्च ज़रूर रखें। इससे जो आपका बेसन है हमेशा फ्रेश रहेगा, उसमें कभी भी बारिश के टाइम पे कीड़ा नहीं लगेगा। अक्सर बारिश में कीड़ा लग जाता है बेसन में। और जो भी आपके डोर मैट्स हैं उनको आप रेगुलरली वॉश करें और सन में सुखाएं, धूप में सुखाएं उन्हें अच्छे से और उनको बिछाएं। नहीं तो वो गीले गीले मैट्स होते तो उनमें से एक स्मेल आती रहती है। तो आप रेगुलरली उन्हें वॉश करें। जब भी बॉटल, फ्लास्क, कंटेनर कुछ भी आप वॉश करते हैं तो उनको अच्छी तरह से पहले ड्राई होने दें, उसके बाद ही उसके अंदर कुछ भरें। अगर आप उनको सही से ड्राई नहीं होने देंगे तो बारिश के टाइम पे उनमें भी एक अजीब सी स्मेल आ जाती है जो अच्छी नहीं लगती। बारिश में अपने किचन को किसी भी तरह की स्मेल से फ्री रखने के लिए जो आपके स्पॉन्जेस हैं, किचन के कपड़े हैं और जिस जिस भी बर्तन में आप बर्तन वॉश करने का साबुन लेते हैं, डिश वॉश लिक्विड लेते हैं, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से रेगुलरली क्लीन करें। बर्तन वॉश करने के बाद हमेशा ये जो स्पॉन्जेस होते हैं हमारे जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, इनको आप क्लीन कर ही रखें और कोशिश करें सिखाएँ। और जो ये स्पायरल वाले जो ये होते हैं, इनको भी अच्छे से वॉश करें। इसमें खाना ज़्यादातर स्टक हो जाता है और ना अनहाइजीनिक होता है और फिर वही सारी चीज़ें स्मेल करती हैं। बारिश के टाइम पर ज़्यादा करती हैं ये सब चीज़ें। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से वॉश करें और उनको ड्राई करें। अगर धूप नहीं है तो फ़ैन के नीचे रख दें, इसी किसी चीज़ के अंदर कर ये अपने आप ड्राई हो जाते हैं। और जो किचन के कपड़े होते हैं उनको भी रेगुलरली वॉश करें। इसको मैंने अभी सोक किया था पानी में, डिश वॉश लिक्विड गर्म पानी में मिक्स कर दिया था और उसके अंदर इसको मैंने सोक कर दिया था 15 मिनट के लिए। और अब मैं इसको वॉश कर दूँगी और इसको भी मैं फैला दूँगी, तो इसमें भी स्मेल नहीं रहती है। आप इसको धूप में फैलाएं जब धूप निकले, और अगर धूप नहीं आ रही है तो फिर आप इसको फ़ैन के नीचे फैला दें। और इसी तरह जो बर्तन हम वॉश करते हैं ग्लव्स पहनकर अपने, उनको भी अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनके लिए ना आप ऐसा हैंगर यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के कपड़ों के भी आते हैं इस टाइप के हैंगर्स, उसमें आप इजीली इन्हें हैंग कर दीजिए ग्लव्स को। तो जो जितना भी पानी है वो सारा इसमें से एक एक बूंद टपक जाएगा। और मैं इसको सिंक के ऊपर ही हैंग कर देती हूँ, तो कुछ और गंदा भी नहीं, तो सारा पानी सिंक के अंदर ही इसका निकल जाता है। और मॉनसून में अपना सिंक हमेशा क्लीन रखें, क्योंकि वो आपको किचन में स्मेल से तो बचाएगा ही, ऊपर से जो कॉकरोचेस या फिर कोई भी कीड़े वगैरह आते हैं वो भी आपके नहीं आएंगे। और टेबल मैट्स भी मॉनसून में स्पेशली हमें रेगुलरली वॉश करने चाहिए, क्योंकि अगर इनके ऊपर कुछ खाना गिर जाए और वो क्लीन ना हो तो फिर स्मेल आती है। मॉनसून के सीज़न में स्मेल तो आती ही है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके किचन में स्मेल्स रोकेंगी किसी भी तरह की। तो आप ये जो टेबल मैट्स हैं इनको भी रेगुलरली वॉश कर लिया करें। और आप देखेंगे कि मॉनसून में जो भी हमारे लकड़ी की स्पून्स होते हैं या चॉपिंग बोर्ड कुछ भी होता है, उस पर एक वाइट लेयर से जम जाती है। तो उसके लिए आप कोई सा भी ऑयल ले लें, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, और उससे ना एक बार अच्छे से रब कर दें ऑयल उसके ऊपर। तो इससे जो आपकी लकड़ी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सही रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी मॉनसून में। और जितने भी स्पाइसेस हैं आप उनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर कर ही रखें। इससे आपके स्पाइसेस सीलेंगे नहीं और कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। एयर टाइट कंटेनर आप हर चीज़ के लिए यूज़ करिए, आप चिप्स के लिए यूज़ करिए, बिस्किट्स के लिए तो आपके सही रहेंगे। और हम मसाला रखने के लिए ऐसे डब्बे भी यूज़ करते हैं जो एयर टाइट नहीं होते, तो उसके लिए आप एक कोई सा भी टिश्यू पेपर ले लीजिए और फिर उसकी लिड लगाइए। तो इससे जो आपका ये बॉक्स है वो एयर टाइट बन जाएगा। और आप चाहो तो कॉटन का कपड़ा भी लगा सकते हैं। और जब एक बार ये फिट हो जाए तो आप जो ये एक्स्ट्रा निकल रहा है पेपर बाहर, इसको आप सिजर से कट भी कर सकते हैं, इसके साइज़ का बना सकते हैं। तो इस तरह से ये एयर टाइट बन जाता है। और अपने मसाले हमेशा एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही करके रखें मानसून के सीज़न में। और आप देखते होंगे कि जो हमारा सॉल्ट होता है वो ना अक्सर जम जाता है नमकदानी के अंदर, तो उसके लिए आप उसके अंदर थोड़े से चावल के दाने डाल दीजिए। इससे जो मॉइस्चर होगा वो सारा जो राइस है अपने अंदर ले लेगा और जो आपको सॉल्ट है हमेशा फ्री फ्लो करेगा। ऐसा अक्सर होता है मॉनसून में कि हम सॉल्ट शेकर के अंदर सॉल्ट भर देते हैं और फिर वो सील जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, फिर वो सही से निकलता नहीं है बाहर। लेकिन चावल के दानों से आपका जो सॉल्ट है हमेशा फ्रेश रहेगा।
दालें, छोले, आटा, राइस उन सब के अंदर आप तेज़ पत्ते रखिए। इससे जो वो रा ये सब चीज़ें हैं आपकी ख़राब नहीं होंगी, कोई कीड़ा नहीं लगेगा। मानसून में कीड़े लगने के बहुत सारे चांसेस होते हैं और कॉफ़ी भी हमारी ना उसमें मॉइस्चर आ जाता है, पूरी कॉफ़ी का बॉटल जो होती है वो ख़राब हो जाती है, वो एकदम जम जाती है। तो उसके लिए आप राइस के दाने रखें पेपर के अंदर, उसे भी कॉफ़ी के अंदर रख दें। तो इससे भी आपकी कॉफ़ी के अंदर मॉइस्चर नहीं आएगा, कॉफ़ी बहुत लंबे टाइम तक सही रहेगी। चींटियाँ वगैरह भी अगर घर में आ जाती हैं आपके मानसून के टाइम पे, तो उसके लिए आपको पानी लेना है और पानी में तो कुछ ड्रॉप्स आप पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए ये इसके अंदर, क्योंकि एंट्स को ना पेपरमिंट की जो खुशबू होती है उससे कुछ होती है प्रॉब्लम, वो आते नहीं हैं वहाँ पे। तो देखिए मैं इसके अंदर पानी के अंदर इसकी 8-10 ड्रॉप्स मिक्स कर दूँगी और फिर इसको हम एक स्प्रे बॉटल के अंदर फिल कर लेंगे और फिर जहाँ पर भी आपको एंड से दिक्कत है आप वहाँ वहाँ पर ये स्प्रे कर दीजिए। आप चाहो तो किचन काउंटर के ऊपर भी कर सकते हैं और जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर स्प्रे कर दीजिए, एंड्स नहीं आएंगे। और जो हमारे डस्टबिन है उनमें से भी मानसून के टाइम पे स्मेल आ सकती है, तो उसको भी रोकने के लिए आप कोई भी पेपर ले लीजिए या न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, उसके ऊपर बेकिंग सोडा स्प्रेड कर दीजिए और फिर इसके बाद अपने डस्टबिन के अंदर इसको रख दें। और फिर उसके रखने के बाद ही जो उसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ाते हैं हम, वो रखें गार्बेज बैग जो हम डालते हैं डस्टबिन के ऊपर। फिर इस तरीके से ना आपके डस्टबिन भी क्लीन रहेगा और उस पर उसके अंदर कोई स्मेल भी नहीं आएगी मानसून के टाइम पे। और कॉकरोचेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे मौसम में, तो उसके लिए आपको लेना है आटा, लेना है यहाँ पर 1 चम्मच मैंने आटा लिया है और उसके अंदर मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच बोरिक एसिड और एक पिसी हुई प्याज मिला रही हूँ मैं यहाँ पे इसके अंदर। और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए पानी के साथ, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे बना लीजिए सॉफ्ट सा। और इसको हम कैबिनेट्स के अंदर लगा देंगे, जहाँ पर भी आपको कॉकरोचेस की प्रॉब्लम है वहाँ पर लगा देंगे तो कॉकरोचेस इससे नहीं आते हैं। आपके जितने कॉकरोचेस हैं किचन में मैक्सिमम इससे गायब हो जाएंगे। इसको आप लगा सकते हैं कहीं पर भी और आप अपने खाने पीने की चीज़ें भी इसके पास रख सकते हैं। कुछ मतलब वो नहीं है कि आप इसके साथ खाने की चीज़ें नहीं रख सकते, तो आप दोबारा अपनी खाने की चीज़ें रख सकते हैं कैबिनेट्स के अंदर। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस की प्रॉब्लम है तो मैं आपसे बोलूँगी आप एक बार पेस्ट कंट्रोल करवा लें और उसके बाद ये सब चीज़ें ट्राई करें कॉकरोचेस को भगाने वाली। नहीं तो जो ये मैंने आपको जो बताया है इस मिक्सचर से आपके 100% कॉकरोचेस चले जाएंगे। इसको आप कहीं पर भी लगा दीजिए जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर। और सिंक के अंदर ना आप बेकिंग सोडा डाल दें और उसके बाद गर्म पानी तो रोज़ाना डालें, ये आप रोज़ाना रात को करें मानसून में एटलीस्ट। इससे कॉकरोचेस के साथ साथ जो कोई और बाकी के कीड़े वगैरह आते हैं किचन में वो भी नहीं आएंगे और किसी भी तरह की स्मेल भी नहीं आएगी। और मानसून के सीज़न में मक्खियाँ भी आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। बारिश के टाइम पर जब बारिश आ रही होती है तो घर के अंदर आ जाती हैं, तो उसके लिए आपको लेना है लेमन और ऐसे कट कर देना है और फिर उसके अंदर आप लौंग लगा दीजिए। तो अगर आपने जूस भी रखा होगा ना पास में तो भी मक्खी आपके जूस के पास नहीं आएगी, क्योंकि हम लौंग और नींबू की खुशबू से मक्खियों को थोड़ी चिढ़ है, वो नहीं आती हैं। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि आती हैं मक्खियाँ, आप ये नींबू वहाँ रख दीजिए, वो वहाँ से गायब हो जाएंगी। तो ये वाली टिप आप ज़रूर यूज़ करें इस बारिश के सीज़न में, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बालकनी में भी रखेंगे ना अगर आप जिसको जहाँ पर ये वहाँ पर से आपकी मक्खियाँ सारी गायब हो जाएंगी। और इस बारिश के मौसम में जब भी आप अपने कपड़े आयरन करें तो जो पानी हम पानी कपड़ों पे छिड़कते हैं उसमें थोड़ा सा परफ्यूम डाल लें। अगर स्टीम आयरन है तो पानी के अंदर परफ्यूम थोड़ा सा स्प्रे कर कर उसको स्टीम आयरन के अंदर भर लें। और अगर आप स्टीम आयरन नहीं है तो जैसे पानी का छिड़काव करते हैं हम कपड़ों पे वैसे कर कर आयरन कर लें। तो जो इससे जो आपके कपड़े ना मतलब ह्यूमिडिटी होती है और पसीना आता है, स्वेटिंग होती है इतनी ज़्यादा, तो वो कम होगी। मतलब कम नहीं होगी, बारिश के मौसम में वो होगी लेकिन आपके कपड़ों में से हमेशा खुशबू आती रहेगी, आपके कपड़ों पे स्वेटिंग का असर नहीं होगा। तो ये वाली टिप आप इस सीज़न मानसून सीज़न में तो ज़रूर ट्राई करें। और बारिश में हमारे शूज़ अक्सर बाहर गीले हो जाते हैं तो उसका मॉइस्चर सोखने के लिए आप उसके अंदर या तो टिश्यू पेपर भर दें या तो न्यूज़पेपर भर के रख दें। तो ये चीज़ें हैं टिश्यू और न्यूज़पेपर, ये सारा मॉइस्चर अपने अंदर खींच लेंगी और शूज़ जल्दी आपके ड्राई हो जाएंगे।
और जो टॉवल्स वगैरह भी बहुत मुश्किल से ना ड्राई होती हैं, इस सीज़न में धूप निकलती नहीं है और फिर मोटी-मोटी टॉवल्स होती हैं, उसमें से स्मेल आने लगती है, वो सूखती नहीं है। तो आप ऐसे पतली टॉवल्स यूज़ कर सकते हैं मानसून में। इससे ना ये एक तो जल्दी ड्राई हो जाती हैं और ईज़ी रहती हैं और स्मेल वगैरह भी नहीं रहती है ऐसी पतली-पतली टॉवल्स के अंदर। तो मानसून में ऐसी पतली टॉवल्स यूज़ करें तो ईज़ी रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा। और जहाँ पर भी आप टॉवल्स अपनी रखते हैं वहाँ पर ऐसा होता है कि अजीब सी स्मेल रहती है, तो आप एक परफ्यूम रख सकते हो, खाली बॉटल परफ्यूम की। तो इससे जो वो एरिया है वो महकता रहेगा, आपका खुशबू रहेगी टॉवल्स के पास। और अगर आपको परफ्यूम की खुशबू पसंद नहीं है तो आप एक बेकिंग सोडा जार के अंदर फिल करके या फिर बोल के अंदर फिल करके रख सकते हैं। इससे भी वहाँ पर एकदम फ्रेश फ्रेश रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि ना मॉनसून में ह्यूमिडिटी की वजह से हम परफ्यूम लगाते हैं लेकिन वो टिकता नहीं है, तो उसके लिए आप जहाँ पर भी लगा रहे हैं पहले वहाँ उस एरिया में वैसलीन रब कर लें और उसके बाद वहाँ पे परफ्यूम लगाएं। तो इससे आपका परफ्यूम काफ़ी लंबे टाइम तक टिका रहेगा। और बारिश में बाहर निकलने से पहले अपने बैग में ज़िप लॉक पाउच और एक पॉलीथिन बैग रखना ना भूलें, क्योंकि अगर बाय चांस बारिश आ गई आपके बाहर होते टाइम पे, तो आप ज़िप लॉक पाउच के अंदर अपना मोबाइल अच्छे से सेफली रख सकते हैं बैग के अंदर। इससे आपके मोबाइल में पानी नहीं आएगा। और जो पॉलीथिन है इसको भी ज़रूर रखें कि अगर बहुत तेज़ बारिश आ रही है तो आपका जो बैग है आप अपना पूरा बैग इस पॉलीथिन के अंदर रख सकते हैं। इससे आपका बैग भी बच जाएगा और उसके अंदर जो बाकी का सामान होगा वो भी बच जाएगा। और आप इसको आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। तो ये पॉलीथिन बैग ज़रूर रखें अपने बैग के अंदर और ज़िप लॉक पाउच भी ज़रूर रखें। और अगर वार्डरोब में भी मानसून के सीज़न में अजीब सी स्मेल रहती है तो आप एक लौंग रख सकते हैं कटोरी के अंदर रख कर, या फिर पेपर के अंदर फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं आप लौंग, उससे अच्छी खुशबू रहती है। और वही जो मैंने आपको टाल के लिए बताया, एक एम्प्टी परफ्यूम की बॉटल रख सकते हैं या फिर एसेंशियल ऑयल किसी भी टिश्यू में कुछ ड्रॉप्स डालकर रख सकते हैं। इससे आपकी जो वार्डरोब है हमेशा फ्रेश रहेगी। और अपनी केयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको पता है कि मानसून में हमारा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए बालों में अच्छे से मसाज करें कोकोनट ऑयल की। और कोकोनट जो ऑयल है उसको ना ज़्यादा देर ना रहने दें बालों में, क्योंकि हमें ह्यूमिडिटी की वजह से ऑलरेडी ऑयल हो रहता है हेयर के अंदर, तो बहुत लंबे टाइम तक ना रहने दें। हेयर वॉश करें और बहुत ही माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करें और साथ में कंडीशनर यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। बालों में एटलीस्ट ऑयल 4 टू 5 आवर्स रहने दें और उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर लें। ओवरनाइट के लिए मैं मना ही करूँगी मॉनसून के सीज़न में, 3-4 घंटे भी बहुत हैं ऑयलिंग के लिए। और अगर स्किन इश्यूज़ हैं तो मुल्तानी मिट्टी लगाएं, उससे पिंपल्स नहीं होंगे आपके, अच्छी रहेगी आपकी स्किन। और बच्चों का तो ख़ास तौर पर ख्याल रखें मानसून में, क्योंकि बारिश में वो बच्चे मानते नहीं हैं, बाहर निकलते ज़रूर हैं। उनको हल्दी वाला दूध पिलाएं, उनकी इम्यूनिटी का ख्याल रखें और ध्यान रखें उनको कफ़ ना हो जाए, कोल्ड ना हो जाए। ऐसे मौसम में बच्चे बारिश में ज़रूर भीगते हैं, उनको बहुत दिल करता है, तो उनको खेलने का भी मौका दें और उनका अच्छे से ख्याल रखें। तो यही थी आज की सारी टिप्स मॉनसून से रिलेटेड और आई होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। तो ये सारे टिप्स आप फॉलो करिए, अपने घर को भी साफ रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और घर को भी हेल्दी रखिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।